श्रीमन्नारायण, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु को समर्पित उस तिथि के बारे में जिसे एकादशी कहा जाता है। एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, मनोबल, मोक्ष की वह प्रथम सीढ़ी है। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत क्या है, एकादशी का महत्व क्या है, हर एकादशी की कथा क्या कहती है, एकादशी व्रत धारण विधि क्या है, पारायण का नियम क्या है, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं आध्यात्मिक यात्रा। एकादशी क्या है, एकादशी का परिचय हम आपको बताते हैं। एकादशी का अर्थ क्या है, एकादशी का परिचय। एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। वहीं जब अधिक मास लग जाता है तो 2 एकादशी और जुड़ जाती हैं, यानी कि कुल 26 एकादशी हैं। एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि। इस दिन चंद्रमा स्थिर मन और जल तत्व को नियंत्रित करती है, इसीलिए एकादशी व्रत रखने से मन शुद्ध और आत्मा पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बहुत से पुराणों में वर्णन है। पद्म पुराण में क्या कहा गया है हम आपको बताते हैं। एकादशम्यां तु यो भक्त्या उपवासं करोति वै अनेक जन्म कृतं पापं तस्य नाशयति तत्क्षणात्। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तिथि है, जो स्वयं माता लक्ष्मी ने कहा है। प्रभु एकादशी व्रत से बढ़कर के कोई दूसरा तिथि नहीं है। हम आपको कुछ एकादशी की कथा सुनाते हैं, बाकी जो 24 एकादशी है धीरे धीरे करके एक एक एकादशी की कथा हम आपको सुनाएंगे। आज हम कुछ एकादशी की कथा सुनाते हैं। पाप हारिणी एकादशी। एक समय एक राजा मानधाता ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि प्रभु पाप कैसे नष्ट हो सकता है। भगवान बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का व्रत है, यदि यह व्रत कोई करता है उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। राजा ने व्रत किया, उनके राज्य में सुख समृद्धि लौट आई और इसको पाप हारिणी एकादशी कहा गया है। मोहिनी एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। त्रेता युग में एक राजा थे धृतिमान। उन्होंने जब मोहिनी एकादशी व्रत किया, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का साक्षात्कार हुआ। इस व्रत से मोह भंग और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। एकादशी व्रत की विधि क्या है, हम इसे विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। एकादशी व्रत के एक दिन पहले 10वीं तिथि को सायंकालीन के समय सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सबसे बिल्कुल ही दूर रहें। भगवान विष्णु का मंत्र एक दिन पहले से ही जप करना चालू कर दें। सायंकालीन व्रत के दिन यानी कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जला करके भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। तुलसी का पत्ता, पीला फूल, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत आप रख सकते हैं। साथ ही साथ व्रत के समय में नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का उच्चारण करना है। सायंकालीन भगवान विष्णु को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान का संकीर्तन भी आप करें। वहीं इसकी पारायण की विधि क्या है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत को खोलें। सबसे पहले ब्राह्मण, गाय या किसी गरीब को भोजन करावें, फिर सात्विक आहार लें, खुद पारायण करें। यानी कि जो एकादशी है इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिक एकादशी का दिन शरीर और मन डिटॉक्स प्रक्रिया से जुड़े हैं। चंद्रमा का प्रभाव हमारे दिमाग पे जल तत्व का होता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे दिमाग में जल तत्व का होता है। इस दिन व्रत यानी कि उपवास करने से हमारे शरीर का जो जल है वह संतुलन सुधार होता है, मन शांत रहता है, रोगों से रक्षा होती है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार एकादशी चंद्र की एक विशेष तिथि होती है, जहां मन, बुध और चंद्र में संयम आते हैं। इसीलिए ध्यान, जप, व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वर्ष की कुछ प्रमुख एकादशियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे वैकुंठ एकादशी,
निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप विमोचनी एकादशी। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग फल और अलग अलग महत्व होता है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धीरे धीरे करके जो भी एकादशी हैं सबके बारे में हम आपको उनकी कथा और उनके महात्म के बारे में बताएंगे। एकादशी का रहस्य और आशीर्वाद। एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, भक्ति और मन की परीक्षा का दिन होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करता है, भगवान नारायण उसके जीवन में सुख समृद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं साथ ही साथ एकादशी हमें सिखाती है कि संयम सबसे बड़ा बल है। एकादशी हमें सिखाती है संयम सबसे बड़ा बल है, भक्ति सबसे बड़ा धन है। इस व्रत के माध्यम से हमारे आपके शरीर में भगवान नारायण के समान विष्णु तत्व जागृत होता है। एकादशी व्रत करने से मन स्थिर रहता है और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो में।